हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं यू वर्सेस देम, आपकी क्या एनर्जीज हैं, आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आप किस एनर्जी में हो। पहले आपकी एनर्जीज चेक करते हैं। व्यूवर्स की एनर्जीज क्या है, प्लीज़ गाइड करें। करेंटली व्यूवर्स की सोच, एनर्जीज, माइंडसेट क्या चल रहा है, किस सोच विचार में है। सो इस समय आपकी क्या एनर्जीज है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो है लॉयल्टी, हार्ट फॉग, एस्केपिंग, साइलेंस, फाउंडेशन, पेन। सो किस एनर्जी में हो। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चुप हो इस समय, साइलेंट मोड नज़र आ रहा है, जहाँ पर आप अपनी तरफ से इस समय कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, कोई बातचीत नहीं है। एक फ्रोजन सी स्टेट ऑफ माइंड है, एक स्टक सा एनर्जीज में हो, जैसे पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है ना इंसान, जहाँ पर उसे अभी समझ नहीं आ रहा है। एक ऐसी एनर्जीज में जहाँ आप समझ नहीं पा रहे कि अभी और क्या रिएक्ट करें, अब और क्या करें। आपने कोशिशें बहुत की हैं, आपकी तरफ से एफर्ट्स बहुत रहे हैं इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए, जहाँ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन इन्होंने रखी है, बहुत ज़्यादा मिक्स सिग्नल्स दिए हैं। इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ही उतार चढ़ाव आपने देखे हैं, बैक एंड फोर्थ बहुत रहा है इसमें। लेकिन अब ना आपने जैसे वो एक कन्फ्यूजन, एक रेस्टलेसनेस, वो जो नीडीनेस कह लीजिए, या जो अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव करते थे, कहीं ना कहीं आपने आपकी जो उम्मीदें थी उनको आपने बंद कर दिया है, या कह लीजिए उसे क्लोज कर दिया है। यहाँ पर ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर अब आप किसी बारे में किसी से डिस्कस नहीं करना चाहते। कन्फ्यूजन और इल्यूजन, हर चीज़ को जैसे क्लोज करते नज़र आ रहे हो, उस बुक को ही या उस चैप्टर को क्लोज करने की एनर्जीज है, जहाँ आप और अपनी तरफ से प्रयास नहीं करना चाहते। दिल को बहुत ज़्यादा कठोर किया हुआ है, बहुत ज़्यादा बाहर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखा रहे हो, सबसे डिस्कनेक्टेड नज़र आ रहे हो, किसी से ज़्यादा बातचीत ना करना, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो, बहुत ज़्यादा अपने में ही रहना, एक अलूफ वाली एनर्जीज, जहाँ पर खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो। इस समय जैसे मूविंग ऑन वाली एनर्जीज भी यहाँ नज़र आ रही है, जहाँ पर अब आप आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, अब अवॉइड कर रहे हो अगर आपके पर्सन किसी तरह के जेस्चर्स, किसी तरह का मैसेजेस, हिंट अगर आपको सोशल मीडिया कहीं देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस समय आप उन चीज़ों को नज़रअंदाज करते नज़र आ रहे हैं। जो पास्ट में हो गया है आपके साथ, अब और बर्दाश्त नहीं करना चाहते। जो भी आपने इस रिश्ते में उतार चढ़ाव देखे हैं, जिस भी तरह की स्ट्रगल्स आपने इस रिश्ते में, चैलेंजेस फेस किए हैं, हर्ट, सफरिंग या बीट्रेल्स, जिन चीज़ों को भी आपने झेला है इस रिश्ते में, उससे जैसे अब और नहीं लेना है, अब और नहीं झेलना है, हो गया बस। तो अब जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते नज़र आ रहे हो कि उस पर्सन ने आना होगा तो आए, नहीं आना है तो उसकी इच्छा। और आप जानते हो आपके एफर्ट्स पूरी तरह से रहे हैं, 100%, 1000% आपने दिए हैं। आप जैसा ट्रस्ट वर्दी पर्सन, रिलायबल पर्सन, लविंग पर्सन, इन्हें, आपके पर्सन को कहीं नहीं मिल सकता। इस चीज़ के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। जिस तरह से आपने उनको समझ के लिया है, हर सिचुएशन में, हर चैलेंज में, या उनके हर टैंट्रम में आपने जिस तरह से संभाला है, कोई नहीं उन्हें संभालेगा, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। वेटिंग एनर्जीज हैं, ऐसा नहीं कि आप उनका वेट नहीं कर रहे हो, लेकिन अब आप ऐसा भी नहीं कि वहीं स्टक होकर रह जाओ। एक मूवमेंट है आपकी तरफ से। पेन, सफरिंग बहुत है, जो आपको छोड़ा, जिस तरह से आपके साथ जो भी गलत किया, आपके साथ आपसे कोल्ड बिहेव किया है, या आपको एकदम अकेला लेफ्ट आउट सा छोड़ दिया इन्होंने, आपकी उम्मीदों को तोड़ा है, आपको झूठे प्रोमिसेस, वादे करके जैसे एक सफरिंग में, पेन में आपको डालकर छोड़ दिया है। तो अब ना इनको फेस करना चाहते हो, ना दुनिया से कोई एक्सपेक्टेशन है। उस तरह की एनर्जी से जहाँ अब आप खुद को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, फाउंडेशन की एनर्जी से कहीं ना कहीं वापस से अपने आप को
स्टैंड करने की एनर्जीज, अपने आप को आगे बढ़ाने की एनर्जीज, अपने दिल के बिखरे टुकड़ों को समेटने की एनर्जीज, इस तरह की एनर्जीज है जहाँ पर अब आप अपनी एनर्जीज को किसी और के लिए इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। आपको मंजूर नहीं है कि कोई आकर फिर से आपके दिल को ठेस पहुंचाकर दिल के टुकड़े टुकड़े करके फिर से चला जाए। अब आपको और वो बैक एंड फोर्थ या मिक्स सिग्नल्स में नहीं रहना है, आप इनकार करते हैं, आपको मंजूर नहीं है वो चीज़ें। उस चीज़ के लिए आप क्लियर हो रहे हो, कह सकते हो थोड़े से क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी से, जहाँ पर थोड़े रूड हो, थोड़े हार्टलेस हो, थोड़े कठोर हो, क्योंकि आपने धोखा खाया है। एक बार नहीं, हो सकता है बार बार आपको बिट्रेल्स मिले हैं अपने पर्सन से, बहुत बार उनके प्रोमिसेस हुए हैं और उन्होंने उन्हीं प्रोमिसेस को तोड़ा है। तो अब आप थोड़े से कठोर हो गए हो, एक बाउंड्रीज रख दी है कि जहाँ पर कोई भी इजीली आप तक नहीं पहुँच सकता है। एक्सेस डिनाइड वाली एनर्जीज हैं, जितना इजीली अवेलेबल थे, जितना इजीली वो आपसे कम्युनिकेट कर सकते थे, अब उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा जिस एनर्जीज या जिस माइंडसेट में आप हो। अब कोई एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हो। पहले जितना भी झगड़ा भी करना, जितनी भी चीज़ों के लिए समझाना, मिन्नतें करना, सब करके देख लिया आपने, अब आप कुछ नहीं करना चाहते हो। ठीक है, जो है सो है। उस तरह की एनर्जीज है, बहुत स्ट्रॉन्ग विल, स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जीज में आप इस समय हैं। पावरफुल एनर्जी, स्ट्रॉन्ग मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में, बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं। तो कहीं ना कहीं अब आप और मैनिपुलेशन बर्दाश्त नहीं करोगे, उस माइंडसेट में आप आगे हो, अपनी पावर में हो और एक अपनी दुनिया नई क्रिएट करनी है, चीज़ों में आगे बढ़ना है। आप पूरी ज़िंदगी ऐसे ही एक इंसान के मैनिपुलेशन या एक इंसान के इनडिसाइसिव बिहेवियर को लेकर नहीं चल सकते हो। उस चीज़ को आप जानते हो कि समय निकल रहा है, चीज़ें बिखर रही हैं, और इस समय अगर आपने खुद को नहीं संभाला तो शायद आपकी लाइफ ही पूरी तरह से बिखर के रह जाए। आपके पार्टनर का कोई सपोर्ट नहीं है, उस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तो खुद को समेटने की एनर्जीज हैं, दिल में दर्द बहुत है, तकलीफ बहुत है, लेकिन आप फिर भी इस समय खुद को डिटैच करते नजर आ रहे हो। आपसे बेहतर पर्सन इन्हें कोई नहीं मिल सकता, इस चीज़ के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं देखते हैं, किस एनर्जी में है वो। प्लीज गाइड। तो इनकी एनर्जीज में जो आया है एनर्जीज वो है ऑब्सेशन, ओनली यू, ब्यूटी, स्पाइंग, डिवाइन फेमिनाइन, क्लिंगिंग। तो कहीं ना कहीं इस समय ये आपसे, आपकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे। पहली चीज़ तो ये है कि अब ये जैसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जीज में आ रहे हैं, चेजिंग एनर्जीज में आ रहे हैं, पास से निकल नहीं पा रहे हैं। आपकी बातें इन्हें बार बार रह रहकर, जैसे आपकी यादें इनके ऊपर हावी हो रही हैं, इन्हें कुछ ना कुछ साइंस, कुछ ना कुछ सिग्नल्स, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाना जहां आपकी यादों में वापस चले जाना, या कह सकते हैं कि बैक ऑफ द माइंड हमेशा ही आप इनके दिल दिमाग पर इस समय कब्जा किए हुए हो। बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है इन पर आपका, आपकी प्रेजेंस का, आपकी ब्यूटी का, आपके एफर्ट्स का। कहीं ना कहीं ऑब्सेसिव एनर्जीज में आ रहे हैं जहाँ पर आप अपने आप को डिटैच कर रहे हो, जहाँ आप अपनी एनर्जीज को अपनी तरफ खींच रहे हो। जो हमने यहाँ बात की कि आपने अपने आप को अपने लिए एक बाउंड्री सेट कर दी है, आप रेजिस्ट कर रहे हो, आप उनकी तरफ नहीं बढ़ रहे हो, और ये अब रेस्टलेस हो रहे हैं। जो आप चेजिंग एनर्जी से हट रहे हो, अब ये चेजिंग एनर्जीज में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इस समय बहुत ज़्यादा कह लीजिए डेस्परेट हो रहे हैं, एक एडिक्ट की तरह कह सकते हैं, जिसको आपकी आदत है
और आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो, इस चीज़ को इस समय महसूस करें। जब तक आप इनके लिए इजीली अवेलेबल थे तो ये बहुत ही कंफर्ट जोन में, एक लेड बैक एटीट्यूड में रहते थे कि आप तो अपने आप ही सब कुछ अपने बारे में, अपनी लाइफ, अपनी चीज़ों से रिलेटेड हर चीज़ आप इनके साथ बहुत ट्रांसपेरेंट वे में रहे हो, इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे हो, ईजीली अवेलेबल रहे हो। और अब जब आप नहीं कर रहे हो तो ये अब रेस्टलेस हो रहे हैं। स्पाइन की एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं ये इस समय आप पर जिस भी माध्यम से नजरें रख सकते हैं, सोशल मीडिया हो, कोई कॉमन फ्रेंड्स हो, किसी और तरह से कोई भी माध्यम हो, ये आपके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर हो रहे हैं, बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं, क्यूरियस हो रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कि आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो, आप इनके बारे में इतना कम क्यों सोच रहे हो, आप इनको कुछ मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो, आप सोशल मीडिया पर कुछ इनके लिए क्यों अपडेट नहीं कर रहे हो। तो अब ये रेस्टलेस हो रहे हैं। ये जो आप अपनी पावर में आए हो ना, एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज हैं, बहुत पावरफुल एनर्जीज, एक कह सकते हैं एक सेल्फ लव की एनर्जीज हैं। और वो चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं डरा रही हैं, कहीं ना कहीं इंटिमिडेटेड फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप की तरफ अट्रैक्टेड भी हैं, और एक डर भी है कि कहीं आपको खो ना दे। किसी तरह के सोल मेट कनेक्शन या हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम कनेक्शन का भी आप पार्ट हो सकते हैं कुछ एक के लिए। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज हैं कि कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ तो अधूरा है आप दोनों के बीच में जो अभी पूरा होना बाकी है, और अभी ये आपको लेकर एक स्ट्रॉन्ग क्रेविंग में है, कहीं ना कहीं आपको भूल नहीं पा रहे हैं। एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, यहाँ जो वर्ड जो आ रहा है ना, चैनल हो रहा है, वो एडिक्शन, एकदम एडिक्टेड है आपके लिए। बार बार अपने फ़ोन को चेक करना है, बार बार आपके बारे में जानना है, बार बार आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स में जाकर देखना है या अपने मैसेजेस को चेक करना है। कहीं ना कहीं ये एक बेचैनियाँ बढ़ा रहा है। आपने जो एक स्पेस लिया है वो इन्हें बेचैन कर रहा है। एक अलग सी तड़प, एक अलग सी छटपटाहट ये इस समय महसूस कर रहे हैं। जो पुरानी यादें हैं वो इन्हें बहुत ज़्यादा इनके ऊपर हावी हैं इस समय। और आपकी करंट जो भी जिस भी तरह से आप खुद को कैरी कर रहे हो, जिस तरह की पॉजिटिविटी है, ये आप में एक अलग सा ग्रेस रहा है, एक अलग सा चार्म रहा है आप में हमेशा से। वो सब चीज़ें इनकी जैसे नज़रों के सामने आ रही हैं, या जैसे कह सकते हैं कि आंखें बंद करें तो भी आप ही का चेहरा नजर आए। वो वाली एनर्जीज हैं जहाँ पर ये आपके एफर्ट्स, आपका डेडिकेशन है, जिसकी वजह से ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं। आपकी लॉयल्टी रही है, आपकी ऑनेस्टी रही है, आपका एफर्ट रहा है, आपका सपोर्ट रहा है, चाहे इमोशनल सपोर्ट कहिए या किसी और तरह से फिनेंशियल सपोर्ट कहिए या किसी और माध्यम से, जिस भी तरह से आप इनके लिए सपोर्टिव रहे हो, अवेलेबल रहे हो। और इनकी लाइफ में इनको आगे बढ़ने में आपने हमेशा एनकरेज किया है, मोटिवेट किया है। वो सब चीज़ें नहीं याद आ रही हैं। आप दोनों की जो प्यारी मोमेंट्स रही हैं वो सब बहुत याद कर रहे हैं। तो इस समय तो ये आपके लिए तड़प रहे हैं और आपको खोना नहीं है, इस चीज़ को ये इस समय महसूस कर रहे हैं। आप जितना दूर जा रहे हो ये उतना ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको वापस पकड़ना चाहते हैं, आपको अपने पास लाना चाहते हैं, आपको खींच कर अपने पास ले आना चाहते हैं। उस तरह की एनर्जीज हैं, लेकिन रेस्टलेस हैं। क्यों? क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे कि आपसे वापस से कैसे कम्युनिकेट करें। जो भी इन्होंने पास्ट में चीज़ें की हैं, बहुत ज़्यादा हो सकता है ये बहुत सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच के साथ रह रहे हो, जहाँ पर ये बहुत सेल्फिश हो गए हो पास्ट में, और इन्हें एहसास ही नहीं था कि ये रिश्ता इतना गहरा है। इन्हें एहसास ही नहीं था कि आपका इम्पैक्ट इन पर इतना गहरा हो सकता है, या आप इनके लिए इतने ज़रूरी हो सकते हो। अभी तक तो इन्हें अंदाज़ा ही नहीं था, अब इन्हें वो अंदाज़ा हो रहा है और अब ये परेशान हो रहे हैं। काम में ध्यान नहीं लग रहा है इनका, काम में बिल्कुल माइंड नहीं चल रहा है। अगर जो भी वर्क एरिया इनका है, जिन भी चीज़ों में है, ये नहीं कंसंट्रेट कर पा रहे इस समय। आप ही की छवि बार बार इनके सामने आ रही है, आप लोगों की मोमेंट्स इनके सामने बार बार आ रही हैं, आपकी करंट एनर्जीज इनको बहुत ज़्यादा डरा रही हैं, और अलग सा एक मैग्नेटिक पुल भी महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ। एक डिवाइन फेमिनाइन आ गया तो बिल्कुल यहाँ पर वही एनर्जीज आ गई कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। और अब इनके जैसे कह लीजिए इमोशनल साइड भी एक्टिव हो रही है, इमोशंस इनके ऊपर हावी हो रहे हैं, जहाँ पर प्रैक्टिकल लॉजिकल माइंड या जो भी प्रैक्टिकल थे या जिस भी लॉजिक के साथ चलते थे वो सब चीज़ें जैसे अब हवा हो रही हैं। एक इनसिक्योरिटी है यहाँ पर, एक डर है, एक फियर है जिससे डील कर रहे हैं, एक रेस्टलेसनेस है जहाँ रातों को सो नहीं पा रहे हैं, एक ऑब्सेशन है जहाँ पर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता है।
आपकी फ़ोटोज़ को बहुत देखते हैं, चाहे इनके आसपास जितने भी लोग हैं इस समय, जो भी कार्मिक्स हैं, जो सिचुएशंस हैं, वहाँ इनका मन नहीं लग रहा है उनके साथ। वो अपनापन का एहसास नहीं कर पा रहे हैं, वो वैसा महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से आपके साथ करते थे। तो कहीं ना कहीं जो अपनापन आपने दिया है, एक होम लाइक फीलिंग जो रहती है, जो भी आपने इनको जिस भी तरह से महसूस कराया है, जिस भी तरह से आपने इनका साथ निभाया, वो चीज़ें भी इन्हें बहुत याद आ रही हैं। चलिए और देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। तो अभी तो जितना दूर भागते थे, अब लौट कर आपकी तरफ आने की एनर्जीज है, ये चेजिंग में आ रहे हैं, ये क्लिंगिंग की भी एनर्जीज है। चलिए, नंबर क्या इंपॉर्टेंट है? 2। जो भी दो सिचुएशन थी, जिस भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में थे, उससे बाहर निकल रहे हैं। अंतर्द्वंद बहुत रह रहा है। आने वाले 2 आवर्स 2 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, और इनके लिए तो कुछ ज़्यादा ही ये हद पार आपके बारे में सोच सकते हैं। ऑब्सेसिव थॉट्स इनके माइंड में क्रिएट कर सकते हैं, बहुत कुछ सोच विचार इनका चलेगा, एक रेस्टलेसनेस रहेगी। चलिए, इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, फिर और क्लैरिफाई करेंगे ना। इनिशियल्स क्या है? QLOYGFZJPTACEDNRB। ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए, इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। अभी तो ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं, और कुछ इनके दिमाग में चल नहीं रहा है इस समय। तो पास्ट लाइफ एंड क्लिंगिंग। ऑब्सेशन क्यों आया है? ऑब्सेशन प्लीज गाइड करें। ऑब्सेशन, आप इन्हें कंप्लीट करते हो, इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, यूनियन करना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो गलतियां रही हैं, या जिस धुन में, जिस मस्ती में ये इधर उधर भटकते रहते थे, जिन भी डिस्ट्रैक्शंस में थे, जिस भी कंफ्यूजन में थे, उन सब इल्यूजन से, उन सब भ्रम से जैसे बाहर निकल रहे हैं। अब ये समझ पा रहे हैं आप कितनी ज़्यादा ज़रूरी हो इनके लिए। को डिपेंडेंसी वाली एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं आपकी आदत है इन्हें, और आपके बिना अपनी लाइफ नहीं इमेजिन कर पा रहे हैं। इस समय तो ये आपके लिए रेस्टलेस हो रहे हैं। आपको रिकनेक्ट करना है, रीयूनियन में आना है, चीज़ों को ठीक करना है। जो भी रीज़न से वॉक अवे कर गए थे, फिनेंशियल रीजन हो सकते हैं, सोसाइटी इमेज रीज़न, या कोई परिवार या किसी तरह के डिफरेंसेस हों, जिनके चलते इन्होंने आपसे मूव ऑन किया था, लेकिन अब ये जैसे वापस लौटते नजर आ रहे हैं कि आपकी तरफ वापस रिकनेक्ट करना है। तो ये रीचिंग आउट की एनर्जीज हैं। आपका प्यार, आपका साथ इन्हें बहुत ज़्यादा बेचैन कर रहा है इस समय। ओनली यू, जितना साथ आपने निभाया, वही जो आपको जो महसूस होता है कि जिस तरह से आप लॉयल रहे हो, जिस तरह से आपने साथ निभाया, कोई इनका नहीं साथ दे सकता। इस चीज़ को इस समय समझ पा रहे हैं। आपका ना होना इनकी लाइफ में एक अलग सा इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है। जहाँ ये आपके होने पर बहुत ज़्यादा स्टेबल, सिक्योर महसूस करते थे, इस समय बहुत ज़्यादा ही एक इम्बैलेंस वाली एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा बिखराव है, कहीं भी मन नहीं लग रहा है। जहाँ पहले ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके फोकस्ड वे में अपनी लाइफ, अपने परिवार, हर चीज़ में एक गिविंग एनर्जीज में रहते थे, जहाँ ये आप इनके लिए करते थे और ये बाकी दुनिया में जाकर बांटते रहते थे। आपने इन्हें प्यार दिया, इन्होंने वापस आपको प्यार ना देकर ये बाकी दुनिया में अपने आप को कह सकते हैं थोड़े शो ऑफ, या अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास। तो कहीं ना कहीं जो आपने इनको हर तरह से संपूर्ण, हर तरह से भरपूरता से इनके साथ जो भी एनर्जीज रही है ना, आपने हर तरह से इमोशनली फुलफिल्ड ये महसूस किया इन्होंने, या अदरवाइज भी, चाहे वो फिजिकल या फिनेंशियल या किसी और तरह से भी। तो अब ये बहुत ज़्यादा ही रेस्टलेस हो रहे हैं। अब ये आपके प्यार के लिए, उस सपोर्ट के लिए नीडी हो रहे हैं, जिस सिचुएशन में पहले आप थे। और टेबल्स टर्न हो गई हैं, वो वाली एनर्जीज है, जहाँ पर जिस सिचुएशन में आप थे, जहाँ आप वेट कर रहे थे इनके एक जेस्चर का, इनके एक मैसेज का, इनके कुछ टाइम का, कुछ बातों का, अब ये उस एनर्जीज में आ रहे हैं जहाँ पर ये वेट कर रहे हैं। ये वेटिंग एनर्जीज में आ गए, जहाँ पर ये
अब वही साथ, वही प्यार आपकी तरफ से चाहते हैं जो आपने कभी दिया था। इन्हें मालूम है ये बैलेंस नहीं किया इन्होंने इस रिश्ते में, अब एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, अब ये इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। वही टेम्परेंस की एनर्जी से कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करना है। आपने बहुत किया है, अब इनकी बारी है, इन्हें इस चीज़ के बारे में पूरी तरह से अंदाज़ा है। एक पैशन, एक अट्रैक्शन, इंटेंसिटी है एक्शन की एनर्जी से, जहाँ ये आपकी तरफ रिकनेक्ट करने की एनर्जीज में आ रहे हैं। ब्यूटी, इमोशंस आए हैं आपके लिए, फिक्रमंद हैं, बहुत ज़्यादा ही प्योर जेन्युइन फीलिंग्स हैं इस समय, इमोशनल वे में आपके लिए सोच रहे हैं। दिल में दर्द है, दिल में तकलीफ़ है, जो दूरियां हैं, जो गलतियां कही हैं, जिस तरह से आपका दिल दुखाया है, आपको डिसरिस्पेक्ट किया है इन्होंने, वो सब चीज़ें इन्हें समझ आ रही हैं इस समय, महसूस कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक अलग सा आकर्षण है, एक अलग सा खिंचाव है आपकी तरफ, आपकी खूबसूरती की तरफ, आपकी जो भी करंट एनर्जीज़ हैं। इन्होंने धोखा दिया है, किसी और के चलते धोखा दिया हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ले आए हो, वहीं पर ये ट्रैप्ड है, कहीं ना कहीं धोखा खाए हैं, कहीं ना कहीं इनको कुछ रियलिटी चेक मिले हैं, जिसके बाद अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। इन्होंने आपको धोखा दिया है, ये झूठ बोल के, धोखा देकर आपसे दूरियां बनाई हैं इन्होंने, बट वो चीज़ें, इनके वो डिसीजंस इन्हीं के ऊपर भारी पड़ गए, घातक साबित हो गए, जहाँ पर अब ये वापस से आपके लिए इमोशंस इनके बिल्ड हो रहे हैं, वापस से इमोशंस रीइग्नाइट हो रहे हैं, कि जहाँ पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। स्पाइंग, आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, अब क्या करें, कैसे चीज़ों को करें। नज़रें आप ही पर हैं, लेकिन फेस करने की हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है इस समय इनमें कि कैसे आपको फेस करें। और आपकी पावर्स, आपकी जो एनर्जीज हैं, आपकी ऑरा इन्हें बहुत डरा रही है। ये सोच नहीं सकते थे इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन या इतना बड़ा बदलाव आप में आ सकता है, जहाँ आप बहुत इमोशनली वीक, वल्नरेबल से हमेशा इनके लिए तड़पते रहो, इनके लिए तरसते रहो, इनके मैसेजेस के लिए रोते रहो, बिलखते रहो कि ये कुछ तो बात करें, कंप्लेन करते रहो कि क्यों नहीं मैसेज कर रहे, क्यों नहीं बात कर रहे। और अब आपकी जो एनर्जीज हैं इन्हें डरा रही हैं, कहीं ना कहीं ये आपको फेस करने से करेंटली डर रहे हैं। तो स्पाइंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक्शन लेना चाहते हैं। जो भी चीज़ों, सोसाइटी इमेज या जिन भी रीजंस की वजह से इन्होंने आपको कोई सही तरह से आपको अप्रोच नहीं किया, कभी भी आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, थर्ड पार्टी सिचुएशन या जिन भी चीज़ों में चले गए, अब बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं इस समय। जो अपने इमोशंस से भागते रहे हैं, अब वही सोच रहे हैं कि क्यों भाग रहे थे। डिस्टेंस बनाकर भी 24 घंटे आप ही के बारे में सोचना, तो क्या मतलब है ना। अगर मूव ऑन करा है इन्होंने तो पूरी तरह से करते, नहीं कर पा रहे हैं। ये 24 घंटे इनकी नज़रें आप ही पर हैं। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपका लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्या आप किसी से मिल रहे हो, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या इनके लिए आप अभी भी रो रहे हो, दुखी हो रहे हो, हर चीज़ पर इनका ध्यान है। बहुत ज़्यादा चोरों की तरह ये चले गए, बहुत ज़्यादा आपके साथ, आपके इमोशंस के साथ प्ले करके। तो अब इनमें उतनी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि ये एक ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं रहे, ये बहुत ज़्यादा ही 3D मैट्रिक्स में जैसे रहे हैं और उसी हिसाब से चलते रहे, जहाँ पर आपकी जो डिवाइन एनर्जीज थी उनको तो समझ ही नहीं पाए। अब जब महसूस हो रहा है तो अब ये चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना, लेकिन बहुत ज़्यादा फियर है इस समय, और छुप छुप कर आपको बहुत देख रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन क्या है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने करियर, अपनी लाइफ पर फोकस्ड हो, खुद पर सेंटर्ड नजर आ रहे हो, पावर में नजर आ रहे हो, जहां पर आप किसी भी तरह की नॉनसेंस को आप बर्दाश्त नहीं करोगे। इस चीज़ को ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इन्हें इस चीज़ का एहसास, इस चीज़ का रियलाइजेशन हो गया। अगर इन्होंने इस कनेक्शन को ये वापस अपने जीवन में लाना चाहते तो इन्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। इनके एफर्ट्स किए बिना इनको बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, इन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अगर ये आपको अपनी वापस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। इनके लिए इजी टास्क नहीं रहेगा। इस चीज़ को ये इस समय करेंटली रियलाइज़ कर पा रहे हैं, और आप इनके जीवन की रोशनी रहे हो। आपने इन्हें दिशा दी है, आपने इन्हें मोटिवेट किया है, एनकरेज किया है, इनके सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे हो आप। तो जिस भी तरह से आपने, आपका कंट्रीब्यूशन या आपका साथ होना ही इनको कहीं ना कहीं एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सा पॉजिटिविटी, मोटिवेशन इन्हें दिया है आपके साथ ने, आपकी प्रेजेंस ने। अब उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, बहुत डीपर कॉन्टेम्पलेशन है, और कहीं ना कहीं आपको देख देख कर हैरान है, आपकी पॉजिटिविटी को देख कर हैरान है। आप तो टोटली अपने ऊपर फोकस नज़र आ रहे हैं यहाँ पर।
बहुत प्यारी एनर्जीज में आप हैं इस समय। क्लिंगिंग क्या है ये? वॉक अवे करके भी भुला नहीं पाए, दूर जाकर भी भुला नहीं पाए, वही है, आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, एडिक्टेड हैं, आपकी आदत है, आप इनकी ज़रूरत हो, आपके बिना इनके लिए एक पल भी बिताना अब दूभर हो रहा है, डिफ़िकल्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। अब महसूस कर पा रहे हैं आपके बिना बहुत ज़्यादा ही अधूरे हैं, रेस्टलेस हैं, पैशन बहुत ज़्यादा है, डिसअपॉइंटेड हैं अपने पास्ट के एक्शंस का, जिस भी तरह से इन्होंने रिजेक्ट किया है। आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप लव है, रीयूनियन में आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन इस समय स्लीपलेस नाइट्स हैं, बहुत ज़्यादा बेचैनी है, एक फियर है, इनसिक्योरिटी है, डर है, जिससे ये गुजर रहे हैं। तो करेंटली तो ये बहुत ज़्यादा ही इनकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, जहाँ पर इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे करें, क्योंकि अभी तक ये अगर ऑफ एंड ऑन सिचुएशन देते थे, बार बार आना, बार बार चले जाना, और उस चीज़ को आप एंटरटेन कर देते थे, हर बार आप इन्हें माफ़ कर देते थे, एक फॉरगिविंग एनर्जीज में रहे हो। अब हमेशा इनके लिए आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है कि हमेशा इनके लिए हमेशा आप इनकी हज़ार गलतियों को भी माफ़ कर देते हो। लेकिन इस समय जो आपने बाउंड्रीज सेट की हैं, या आप अपनी लाइफ में अब और ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं करना चाहते, वो चीज़ें अब इन्हें डरा रही हैं कि जहाँ अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, तो अपने किए हुए पास्ट के एक्शंस को अब कैसे ठीक करें उसके बारे में करेंटली सोच रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, क्या एक्शन लेंगे ये आपके लिए? पूरी तरह स्टक हो गए हैं एक्चुअली इस समय ना, इनकी ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर इन्हें समझ ही नहीं आ रही कि कहाँ से शुरुआत करें, क्या करें, किस तरह से जो ये आई से उसे कैसे ब्रेक करें, जो सब कुछ फ्रीज हो गया है उसे कैसे ठीक करें, इन्हें अभी नहीं समझ आ रहा है। कैसे सुलझाएं, जो सब कुछ उलझा दिया उसे सुलझाना इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज या आपने खुद को एक अलग कर लिया है, अपने आप को डिटैच कर लिया, और अब हर बार आप ही चीज़ें सुलझा देते थे, अब इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है। एक हक्के बक्के वाली एनर्जीज हैं जहाँ ये सोच रहे हैं कि क्या करें। तो आने वाले समय में भी एक वेटिंग एनर्जीज हैं जहाँ पर ये आपको अप्रोच करना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि अब आप ही इनकी दुनिया हो, आप ही इनका कंप्लीशन और जजमेंट, न्याय आएगा, इन्हें लेसन्स मिल रहे हैं इस समय, कहीं ना कहीं इनको भी अच्छे खासे सबक मिल रहे हो सकते हैं। एक जो कन्फ्यूजन, इल्यूजन, भ्रम में रह रहे थे, 50 तरह की एक्सक्यूजेस आपको दे रहे थे, तो उन चीज़ों से जैसे बाहर निकल रहे हैं। इन्हें महसूस हो रहा है, होने वाला है आने वाले समय में, कि आप ही इनके लिए हो, डेस्टिनी में आप दोनों का मिलना लिखा है, आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो, आप इनकी डेस्टिनी में हो, और डेस्टिनी आप दोनों को मिलाएगी, जैसे यूनिवर्स पर सरेंडर किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है। डेस्टिनी पार्टनर की एनर्जीज यहाँ भी हैं, वो कहीं ना कहीं आप दोनों किसी तरह के स्पिरिचुअल कनेक्शन का पार्ट भी हो सकते हो, और यहाँ पर एक रिकन्सिलेशन है, आपको न्याय मिलेगा, आपके साथ जो भी गलत हुआ है वहाँ पर यूनिवर्स न्याय करेगा, और एक यहाँ रीयूनियन है, 11-11 की एनर्जीज हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, कमिटमेंट है, फ्यूचर है, शादी है। जो ये पॉज जितना भी रह रहे हैं, जितना भी ढीठ बन रहे हैं, जितने भी ओवर थिंकिंग है, अपनी सिचुएशंस को बड़ा चढ़ाकर अपने दिमाग में रख रहे हैं कि हाँ इन रीजन से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे, तो यूनिवर्स बराबर से इनको एहसास कराता नजर आ रहा है, जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटेंगे रीयूनियन में। कम्युनिकेशन भी है यहाँ पर, कहीं ना कहीं इन्हें रियलिटी चेक भी मिल रहे हो सकते हैं, लेकिन ये कम्युनिकेट करेंगे, एक नई शुरुआत यहाँ पर है, मूवमेंट है आपके रिश्ते में, न्यू बिगनिंग है, रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, लेकिन इनके लिए लाइफ लेसन्स भी है, इनके लिए भी सबक है ना। इतना तकलीफ देकर, किसी के इमोशंस के साथ खेलकर ऐसे ही फ्रीली तो कोई नहीं आगे निकल सकता है ना, या कुछ भी चीज़ें हैं तो उस चीज़ का भुगतान तो इन्हें भी करना पड़ेगा ना, इन्हें पे करना पड़ेगा। तो ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं, थोड़ा सा सब्र बना कर रखिए, आप अपनी एनर्जीज में रहिए, आपके साथ ही ये एक नई शुरुआत करेंगे। यहाँ पर अगर एनर्जीज की बात, नंबर्स की अगर हम बात कर लें पहले, यहाँ पर 4 डेज की एनर्जीज या 12 डेज की एनर्जीज हैं। हाँ, 4 to 12 डेज के बीच की एनर्जीज हैं कि ये आपसे रिकनेक्ट करेंगे। और वैसे अगर इनका देखें हम, वैसे कौन सा नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो यहाँ 2 है और 4 की एनर्जीज काफ़ी स्ट्रांगली है यहाँ, 2 and 4। सो पिछले 2 या 4 दिन, हफ्ते या महीने आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं,
या फरवरी मंथ या अप्रैल मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो। बर्थ डेट की बात करें तो 2, 20, 11, 6, 15, 24, 5, 14, 23 और 66 की भी एनर्जीज है यहाँ पर। तो जून मंथ भी आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। 7 है तो बर्थ डेट हो सकता है 7, 7, 16 एंड 25 और 4, 13, 22, 8 हो सकता है, 17 हो सकता है, 26 हो सकता है, 4 बता दिया, 3, 12, 21, 30 ये सब और साथ में 16 हो सकता है, 26 हो सकता है, 25 हो सकता है, 15 हो सकता है, 27 हो सकता है, 17 हो सकता है, 14 हो सकता है, 24 हो सकता है, 28 हो सकता है और 18 हो सकता है। ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बर्थ मंथ में फरवरी हो सकता है, जून हो सकता है, मई, अप्रैल, जुलाई और अगस्त, दिसंबर, मार्च, फरवरी, हाँ ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो होपफुल रहिए। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।